नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नैनिका और आर्यवर्त की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम रहने वाला है आरपीएससी आरएएस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नोटिफिकेशन हाल ही में इस महीने रिलीज हुआ था, 2 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं, टोटल कितने पद रहने वाले हैं, कितनी पोस्ट रहने वाली है, तहसीलदार की कितनी पोस्ट है जिसके बारे में आप लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, उन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर कैसे मजा आएगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो के साथ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका। तो चलिए, ये जो एग्जाम रहने वाला है आरपीएससी आरएएस एग्जाम 2024 के बारे में हम बात करने वाले हैं। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि आरपीएससी। पोस्ट का नाम वेरियस सिविल सर्विसेज पोस्ट रहने वाली है। स्टेट सर्विस ग्रुप ए एंड बी की पोस्ट रहने वाली है। नोटिफिकेशन जो है वो 2 सितंबर को रिलीज हो चुका है। कैटेगरी क्या है और वैकेंसीज कितनी रहने वाली है? 733 वैकेंसीज रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। वैकेंसीज के बारे में हम आगे बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी, सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए पहले बता देती हूँ। जनरल, बीसी, ओबीसी, क्रीमी लेयर्स, इनकी 350 रुपए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी 250 रुपए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। एससी एसटी कैंडिडेट्स जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, उनकी 150 रुपए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए, 3 स्टेजेस में इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है। सबसे पहले आपका होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो कि एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। जब आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका होता है मेन एग्जाम। मेन एग्जाम सिलेक्टिव इन नेचर होता है। पहले अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम देते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, फिर आपका मेन एग्जाम होता है। मेन एग्जाम देने के बाद आप सिलेक्ट होते हैं, फिर आपका एक इंटरव्यू राउंड होता है। तो यानी जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो 3 स्टेप्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो ग्रेजुएशन पास बच्चे जो ग्रेजुएट्स हैं वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपका इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, एज लिमिट की भी बात कर लेते हैं। एज लिमिट, मिनिमम एज इन्होंने मांगी गई है 21 साल। अगर आप 21 साल के हैं, 21 से 40 साल एज लिमिट मांगी गई है इस पोजीशन के लिए। एप्लीकेशंस आपको पता है कि 2 सितंबर से स्टार्ट हो 2 सितंबर को नोटिफिकेशन आई थी और एप्लीकेशन 19 सितंबर को स्टार्ट हो जाएंगी। कितने दिन रहते हैं? आज क्या डेट है? 16 सितंबर, और 19 सितंबर को एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट अप्लाई करने की रहने वाली है 18 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जाम 2024 नवंबर दिसंबर टेंटेटिव डेट बताई गई है कि आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। और अभी 19 सितंबर को एप्लीकेशन आ जाएगी तो आप शुरू में ही अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार मत करना। अगर आप शुरू में ही अप्लाई कर दोगे ना तो आप के पास वो मोटिवेशन होगी कि और अच्छे से पढ़ते हैं, और अच्छे से पढ़ते हैं, कि अप्लाई तो कर दिया, अब एग्जाम आने वाला है तो फटाफट से और अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आप थोड़ा लेट अप्लाई करते हो, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, अगर थोड़ा लेट अप्लाई करते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कि चलो अभी तो अप्लाई नहीं किया, तो हम थोड़ा लाइटली ले लेते हैं। बाकी सबका अलग अलग रहता है। तो चलिए, स्टेट सर्विस में कितनी पोजीशंस रहने वाली है। स्टेट सर्विस में देखो बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 28 रहने वाली है। राजस्थान पुलिस सर्विस की 50 रहने वाली है। राजस्थान अकाउंट सर्विस की 109। सबसे ज्यादा जो रहने वाली है राजस्थान अकाउंट सर्विस की रहने वाली है। टोटल 109 वैकेंसीज रहने वाली है। लेकिन अभी नीचे बात करेंगे, अभी हम सिर्फ बात करें स्टेट सर्विसेज में 109 सबसे ज्यादा है। उसके बाद राजस्थान ट्रांसपोर्ट में 2 वैकेंसीज रहने वाली है। राजस्थान इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस में 13 रहने वाली है। देखिए दोस्तों, ये क्या वैकेंसीज रहने वाली है, कितनी वैकेंसीज रहने वाली है, ये अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने के बाद ही एग्जाम के लिए अप्लाई कीजिएगा, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कितनी पोजीशन रहने वाली है। अब हम बात करते हैं सुबॉर्डिनेट सर्विस में। सुबॉर्डिनेट सर्विस में भी काफी वैकेंसीज हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी रहने वाली है तहसीलदार की। तहसीलदार की रहने वाली है राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज, इसकी रहने वाली है 166 वैकेंसीज। दोनों को मिला के सबसे ज्यादा वैकेंसी तहसीलदार की रहने वाली है। और बाकी वैकेंसीज भी आप चेक कर सकते हैं कि
कितनी पोजीशंस हैं, क्या कुछ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है कि कितनी एज लिमिट रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी उससे ग्रेजुएट है, किसी भी फील्ड से, अगर आप साइंस, कॉमर्स, मैथ्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से आप एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, इससे ज्यादा कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी नहीं गई है। देखिए एग्जाम पैटर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 एग्जाम होते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, उसके बाद मेन एग्जाम होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। यानी कि 3 स्टेजेस में, यानी कि 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस का रहने वाला है। प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, और जो मेन एग्जाम होता है वो सिलेक्टिव एग्जाम होता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, सब कुछ हम डिटेल में बात करते हैं कि कैसे मेन एग्जाम रहने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि हम सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करें तो उसका भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपको सिलेबस के बारे में वीडियो चाहिए, तो मैं उसका भी अलग वीडियो बता दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होता है। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है। डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम देखो ग्रेजुएशन लेवल रहती है, एग्जाम का लेवल ग्रेजुएशन लेवल रहता है, और सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको जनरल नॉलेज सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें से आपको 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके, 200 मार्क्स के होंगे, और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें आपको 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और मार्क्स जो है वो 200 मार्क्स का रहने वाला है। अब हम मेन एग्जाम की बात करते हैं। जो मेन एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर यानी कि आपको डिटेल में लिखना होता है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, डिटेल में लिखना है। जैसे भी आपने अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम्स दिए होंगे, कुछ उसी तरह का होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन एग्जाम अब सिलेक्टिव एग्जाम है, तो इसमें देखिए 4 कंपलसरी पेपर्स होते हैं। मेन के अंदर आपके 4 कंपलसरी पेपर होते हैं, और आपको उन चारों को क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप 3 में पास हो गए और 1 में रह गए तो आप आगे इंटरव्यू के लिए अपेयर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको चारों ही एग्जाम्स को क्वालिफाई करना जरूरी है। इसका भी एग्जाम लेवल ग्रेजुएशन लेवल रहने वाला है। स्ट्रक्चर एग्जाम पेपर, 2 शॉर्ट आंसर्स रहेंगे इस क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, 5 मीडियम आंसर क्वेश्चन रहेंगे, और 10 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे। 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 5 मीडियम आंसर क्वेश्चन, और 10 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस तरह से मेन एग्जाम रहता है। तो अब देखिए 4 पेपर, मैंने आपको बताया कि आपके 4 पेपर होंगे, 800 मार्क्स के होंगे चारों पेपर, ठीक है। चारों का टोटल 800 मार्क है, और एक पेपर 200 मार्क्स का होगा। देखिए सबसे पहले आपका जनरल स्टडीज 1 जो कि 200 मार्क्स का रहने वाला है, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। फिर आपका जनरल स्टडीज 2 जो अगेन 200 मार्क्स का है, आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। जनरल स्टडीज 3 जो अगेन 200 मार्क्स का है, आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश 200 मार्क्स, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। टोटल 800 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, टोटल 800 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है। 4 कंपलसरी पेपर रहने वाले हैं, चारों में आपको पास होना जरूरी है। एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये कुछ हमारी डिटेल्स थी इस एग्जाम के बारे में। मैंने आपको बताया कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करें तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम डिटेल में अलग से वीडियो बना देंगे उसकी भी। और अगर अभी तक आपने आर्यवर्त का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।